अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन नए टूल्स लेके आई हूँ जिनको देख के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत मददगार साबित होंगे। ये सबसे पहले हमारा एआई टूल है जिसको हम फ़ोटो एडिटर कहते हैं। ये कैसे काम करता है ये देखें, आपको इससे पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को और किसी भी चीज़ को जो आप अपनी तस्वीर से ख़त्म करना चाहते हैं वो ये तस्वीर से हटा देता है। आप उसको रेज़ कर सकते हैं। ये सारा इस तरह का इंटरफेस होता है जब आप इसको ओपन करते हैं। ये नीचे इन्होंने बताया है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। आप इसको पर्सनल यूज़ कर सकते हो और पर्सनल यूज़ में आप कुछ इस तरह का अगर आपका है तो आप पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, उनमें से कुछ आप इरेलीवेंट ऑब्जेक्ट्स हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। ये देखें, इसमें तस्वीर में से आप बर्ड्स को जो है वो हटा दिया था हमने। ये क्रिएटिव एजेंसीज़ है जो एजेंसीज़ इस पे वर्क करके अपना जो है वो एक अलग से तस्वीर लेना चाहे तो बना सकती हैं। ये रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी ये टूल हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरह ई कॉमर्स को अगर आप देखें तो ई कॉमर्स में भी अगर आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करते हो तो उसमें भी आप जो तस्वीरें अपलोड करते हो उनको इस लिहाज इस तरह एडिट कर सकते हो। इसी तरह अगर किसी का प्रोफेशन फ़ोटोग्राफी का है तो बाज़ दफ़ा फ़ोटो लेते हुए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते, तो वो इसमें जो है ना आप उनको भी रेज़ कर सकते हो। जैसे ये वाले लोगोज़ और वाटर मार्क हैं, इसमें से ये हम अपनी मर्ज़ी का ऑब्जेक्ट जो है वो रेज़ करके अपनी मर्ज़ी की तस्वीर हासिल कर लेते हैं। इसी तरह ऊपर हम अगर जाते हैं दोबारा तो देखते हैं कि हमारे जो गैलरी में पिक्चर्स पड़ी हुई होती हैं हम उनको भी जो है वो उनमें भी तब्दीली कर सकते हैं। तो मैंने अपने जो मेरे लैपटॉप की गैलरी है उसमें से ये कुछ इस तरह पिक्चर्स ली है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये बिफ़ोर और आफ्टर देख लें। इसमें पेंसिल रेज़ कर दी गई है, यहाँ पे लैपटॉप रेज़ कर दिया गया है। बिफ़ोर और आफ्टर का इफ़ेक्ट इन्होंने दिखाया है कि पहले पिक्चर में ये लैपटॉप था और अब लैपटॉप नहीं है। इसी तरह जो है वो आगे चलते हैं, देखें ये नीचे इंटरफेस है जिसके बारे में बताया गया है कि आपके लिए ये टूल कितना हेल्पफुल है। मुझे तो ये टूल बहुत पसंद आया था बिकॉज़ ये मल्टीपल वे ऑफ में काम करता है, मल्टीपल वे में काम करेगा ये। और अब ये जो है ना बहुत सारे हर किसी के प्रोफेशन में जो है उसके हेल्पफुल हो सकता है। जैसे ये मेरे पास पिक्चर थी, मैंने इसको लिया है और ये ब्रश होता है, ब्रश की जो जितना आप छोटा या उसको थोड़ा बड़ा करना चाहें तो आप ब्रश साइज़ जो है वो ऊपर से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने जो है वो बड़ा ब्रश ले लिया था तो मैंने जब किया तो मेरी पेंसिल पे भी हो गया, तो वो मेरी पेंसिल भी रेज़ हो गई। इनफैक्ट मैं पेंसिल रेज़ करना नहीं चाह रही थी। तो इस तरह ये देखें मेरा क्लीन हो गया। अब इसको आप ना इस इमेज को फिर अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। थोड़ा सा नीटली कर लें। इसी तरह छोटा ब्रश होगा तो ज़्यादा नीट होगा। इसी तरह अब ये मैंने एक और पिक्चर ली है और उसको मैंने ब्रश का साइज़ छोटा करके तो किया है, तो अब उम्मीद है कि बहुत नीट वर्क होगा, अच्छा सा हो जाएगा। तो मैंने जो है ना इसको हैंड को रेज़ करना चाह रही थी। ये एआई की एक पिक्चर है तो मेरा दिल था कि मैं इसको जो इसके नीचे हाथ है उसको रेज़ कर दूँ। तो ये रेज़ हो गया है, ये देखिए आपके सामने है। और अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड इमेज की जो है वो आ जाता है साइज़ और वो सारा कुछ आप इसमें करना चाहते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छा टूल है। उसके बाद हमारे पास एक नया i11 लैब्स के नाम से एक टूल है और ये इतना अमेजिंग टूल है कि आप कहेंगे कि वाओ। ये हम जो है ना इसमें ये देखें, इसका इस तरह का इंटरफेस होता है। इसमें आप अपना आवाज़ जो है को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद जो है ना वॉइस सेटिंग करते हो। इसमें जो
आपने जिस तरह का जिस पर्सन की भी आवाज़ आपने लेनी हो, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के बारे में है, तो वो उस तरह की आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लड़की जो है वो एक लड़की है बेला के नाम, मतलब वोमेन की फ़ीमेल वॉइस है, वो मैंने ली है। बाकी इसकी सेटिंग को आप मत छेड़ें, वो एज़ इट इज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इशू था मेरे साथ कि यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज का नहीं था, हिंदी थी। तो मैंने कभी हिंदी जो है ना वो उर्दू के मतलब मिलती जुलती है, तो मैंने फिर हिंदी सेलेक्ट की थी, क्योंकि हिंदी का जो है ना वो उर्दू के साथ उसका जो है ना मेल मिलाप होता है। उसमें से मतलब कुछ वर्ड्स हैं थोड़े बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग ना, मैंने एक यहाँ पे स्टोरी लिखी थी। हम गूगल बार्ड को यूज़ करते हैं, ये भी एक एआई टूल है गूगल का, जैसे कि चैट जीपीटी है। अगर आप इसको भी यूज़ करते हो तो ये भी बहुत ही जो है ना अमेजिंग टूल है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया था, राइट अ स्टोरी ऑफ पुअर गर्ल इन हिंदी। अच्छा, हिंदी थी, ऑब्वियसली उर्दू तो थी नहीं, तो मुझे हिंदी में ही लिखना पड़ा था। उर्दू होती तो मैं जो है ना इसमें लिखती। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग ये की थी कि मैंने कहा हु बिकम रिच, जो मतलब एक ऐसी लड़की की कहानी जो बाद में अपनी कोशिश से गरीब थी लेकिन फिर वो अमीर हो जाती है। तो ये हमें फिर स्टोरी जो है वो जनरेट हो गई है हमारी स्टोरी। तो यहाँ से हम फिर स्टोरी लेके जनाब, तो हम फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हम अपने उस टूल में चले जाएंगे। हमारा जो एआई की वेबसाइट ये वाली है, हम यहाँ पे जो है ना वो उसको पेस्ट कर देंगे और जनाब ये हमारी स्टोरी तैयार है। अब हम इस स्टोरी को वॉइस, इसकी आवाज़ सुनेंगे कि ये स्टोरी कैसी है। इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना वॉइस हमने ऑलरेडी इसको दी हुई है तो जनरेट कर लेंगे। अच्छा, ये जो है ना ये आपको इंस्टाग्राम रील्स बनाने में, यूट्यूब में और इसमें जितने भी सोशल मीडिया है उन सब में ये आपको हेल्प कर सकता है। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की थी जिसका नाम रीना था। वह एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी, लेकिन वे गरीब ही रहते थे। रीना बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी माँ की मदद करती थी और साथ ही साथ गांव के लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव आया। वह रीना को काम करते देखकर प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। रीना ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और व्यापारी के लिए काम करना शुरू कर दिया। रीना ने व्यापारी के लिए बहुत मेहनत से काम किया। वह हमेशा ईमानदार थी और कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती थी। व्यापारी रीना के काम से बहुत खुश था और वह उसे बहुत मानता था। एक दिन व्यापारी को एक लंबी यात्रा पर जाना था। उसने रीना को अपनी दुकान का प्रभारी बनाया। रीना ने व्यापारी की दुकान को बहुत अच्छी तरह से चलाया। उसने ग्राहकों से ईमान यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया है, क्योंकि अगर हम पूरी स्टोरी सुनने बैठेंगे तो हमारा जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस पे टूल पे काम करें और इसको जो है ना इससे एज अ फ़न करें, इसको एज अ अपने वर्क काम में यूज़ करें। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है ये फेस स्टूडियो एक ऐसा टूल है कि इसको आप इंटरटेन भी से अच्छी खासी आप इंटरटेनमेंट भी ले सकते हो और इसको अपने काम में भी ला सकते हो। अब ये देखें, ये भी है यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की जिस एज का भी आपको पिक्चर चाहिए, आप तस्वीर चाहिए, आप वो ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक फ़ीमेल की सिलेक्ट की हुई है, तो 20-20 ईयर्स और यूरोपियन। तो अब हम ये जो है ना इसको ऑप्शन देंगे, लाइक मैंने 30 की कर दी है। ईस्ट एशियन वुमेन होनी चाहिए, फ़ीमेल होनी चाहिए। तो ये देखिए अभी हमें ये पिक्चर जनरेट करके देगा टूल। लुक, ये जो है ना 30 इयर्स की ईस्ट एशियन फ़ीमेल है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तस्वीर जो बनी है ना ये किसी रियल ह्यूमन की नहीं है या किसी रियल वुमेन की नहीं है, ये बल्कि टोटली जो है ना वो एआई जनरेटेड है।
तो अगर किसी से इसकी शक्ल मिलती है तो वो एक इत्तेफाक ही हो सकता है। इसी तरह ये मैंने टीन एज फीमेल जो है ना लेटिन अमेरिका की जो और लड़की है उसके बारे में, ये टीन एज की लुक, तो कितनी खूबसूरत तस्वीरें जनरेट करके देता है। लगता है जैसे कि ओरिजिनल तस्वीरें हैं, ओरिजिनल तस्वीरों पर इसका गुमान होता है। और ये बिल्कुल ही मतलब ये AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं ओरिजिनली। चले हम एक मेल की तस्वीर को जो है ना वो कर लेते हैं, 20 इयर्स मेल अफ्रीकन। तो ये हम जो है वो उसको जनरेट करेंगे तो देखिए हमारे सामने क्या पिक्चर आती है। देखें इस तरह मतलब हम ये तस्वीरें डाउनलोड करके तो इसको अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब आपको किसी जगह पे इनकी ऐसे ज़रूरत पड़ जाए तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास है ये बहुत ही मज़े का सबसे पहला डिजिटल डॉग है। अच्छा, ये डॉग दुनिया का पहला डॉग है जो AI जनरेटेड डॉग है। तो इसका नाम है लाइका। तो ये आपको इसको देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जिन लोगों पेट नहीं रख सकते ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इस तरह जो है वो अपना पेट, इसमें जो है ना वो आप लाइका को ट्रेन करते हो। जैसे कि आप ये देखें, good dog. Spin. Good dog. ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसको डॉग के साथ खेल सकते हो, ट्रेनिंग इसको दे सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास एक नया है, ये बहुत ही मज़े का है वेबसाइट जिसमें आप छोटे बच्चों के लिए स्पेशली जिनको आप ड्राइंग सिखाते हो उनके लिए है। और यहाँ पे इसकी साइड बार में जो है ना ये है ड्राइंग नाउ, इस टूल का नाम है ड्राइंग नाउ। तो ये देखिए हमारे साथ पास जो है वो डिफरेंट करेक्टर्स हैं जिनमें से हम कुछ वो चूज़ करते हैं, उसको फिर सेलेक्ट करके तो हमारे पास जो है हम यहाँ पे आ जाता है। तो ये देखें अब लोडिंग हो रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरह ड्रा कर सकते हो। जैसे कि स्टेप 1 में है तो ये आप इसको इसका वो स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राइंग सीखना सिखाते हैं। बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जो कि मतलब उनके लिए एकदम से ड्राइंग करना मुश्किल हो जाती है। स्टेप 1, स्टेप 2 और ये जब जितने स्टेप्स में पिक्चर एक कंप्लीट होती है वो सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसके ऊपर से आप स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। अब हाँ, ये हमारे पास बटन है जिसमें हम प्ले कंटिन्यूसली, मतलब हमें एक एक स्टेप पे क्लिक नहीं करना पड़ता, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे जो है वो खुद ही चलता रहता है ऑटोमेटिकली और वो तस्वीर जो है वो कंप्लीट होती जाती है। ये बहुत आसान सा और ख़ूबसूरत सा है। ये टीचर्स भी स्पेशली जो छोटे बच्चों को जो है वो नर्सरी, मोंटेसरी, प्ले ग्रुप की जो टीचर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, इसमें ये देखें कि आप जब आपकी पिक्चर बन जाती है तो आप उस पेज को प्रिंट आउट लेके तो उसको कलर कर सकते हैं। एक एक स्टेप को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और ये आप अपने बच्चों को जो है ना इससे एंटरटेन कर सकते हैं। आप खुद भी इससे एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं। और ये इतने मज़े के टूल हैं कि जस्ट वाओ कहने को दिल चाहता है। अच्छा, ये हमारे पास है फार्मूला बॉट। ये उन लोगों के लिए है जो एक्सेल पे बहुत अच्छा काम करना जानते हैं। एक्सेल पे जब ये जो लोग एक्सेल पे काम करना जानते हैं ना वो उनके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल है। और इसमें जो है ना जो लोग एक्सेल वाले फार्मूले, एक्सेल में जो है मोस्टली फार्मूले ही यूज़ होते हैं।
तो ये जो है ना फार्मूला जनरेट करने में उन लोगों को हेल्प कर सकता है। देखिए ये है फार्मूला स्क्रिप्ट रेजिक्स बेसिक टास्क SQL generate SQL queries for your database table and text instruction एंड स्प्रेडशीट मेकर जो सॉफ्टवेयर वगैरह के हैं या मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या मतलब जो काम करते हैं इस पे इन चीज़ों पे उनके लिए ये बहुत अच्छा टूल है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स को भी जो है ना एक्सेल पे काम करना होता है। अच्छा हमने ये देखें हमारे पास ये एक्सेल की शीट है, हम इसको क्लिक करते हैं और फिर हम ये कहते हैं यहाँ पे लिखते हैं आई वांट अ फार्मूला टू बी जनरेटेड। अच्छा अब हमने यहाँ पे ना मेंशन करना है कि आपको किस चीज़ का फार्मूला चाहिए। तो मैंने जो है ना वो किया था, मैंने भी इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है कि ये जिस पे जो है ना ये हमें फार्मूला जनरेट करके देगा कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम between A1 and A2। चलिए जी ये हमारा हो गया। अब हम इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं हमें ये क्या फार्मूला देता है। ठीक है ये हमारा आ गया जी, लुक ये देखें जी ये हमारा फार्मूला आ गया ABS स्मॉल ब्रैकेट A2 माइनस A2 माइनस A1, ये हमारा इसने फार्मूला दे दिया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, अगर मतलब कोई यूज़ करना चाहे तो इसको इजीली यूज़ कर सकता है। टीचर्स भी इस पे काम करके तो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट को जो है इसको रेफ़र भी कर सकते हैं।